हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन सिवाना दुर्ग के बारे में। जोधपुर संभाग के दो दुर्गों के बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। कौन कौन से आते हैं? एक सोनारगढ़ का देख लिया अपन ने, और दूसरा कौन सा देख लिया? जोधपुर का था, उसके बारे में अपन देख चुके हैं। अब नेक्स्ट आता है सिवाना का दुर्ग। सिवाना का दुर्ग अगर बात करें तो इसको देखो कंप्लीट अपन देखेंगे। नए ज़िलों के अकॉर्डिंग मैं इनको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर हेडिंग डालो सिवाना दुर्ग। जितनी भी इसके बारे में बातें होंगी मैं सारी की सारी मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। इस सिवाना दुर्ग को एक नाम आता है कुम्मट दुर्ग। क्या कहते हैं? कुम्मट दुर्ग कहते हैं। कहाँ पर है? बालोतरा ज़िले में है। कहाँ है? बालोतरा ज़िले में ये बना हुआ है। ठीक है, इसकी स्थापना के बारे में बात करते हैं। स्थापना, जब स्थापना का जिक्र होता है तो 954 ईस्वी के अंदर से इसको बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? तो नाम याद रखना, वीर नारायण के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? वीर नारायण के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है 954 ईस्वी के अंदर से। ये वीर नारायण था, ये परमार वंश का शासक था, उसने इसका निर्माण करवाया था, याद रखना। और जो 56 की पहाड़ियाँ हैं उनके समूह के अंदर से एक अलदेश्वर नामक पहाड़ी है, उस पर ये बना हुआ है। तो इसके बारे में और लिख लो। क्या लिखोगे? 56 की पहाड़ियों में बना है। ठीक है गाइस, कौन सी पहाड़ी है? नाम याद रखना, हल्देश्वर नामक पहाड़ी है। कौन सी जाति है? हल्देश्वर नामक पहाड़ी पर ये बना हुआ है। आगे बात करते हैं। क्लास की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है गाइस, आगे इसी के बारे में बात करें ना, इस सिवाना को जो मारवाड़ के राजा थे ना, उनकी संकटकालीन राजधानी भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखो, इसे मारवाड़ के राजाओं, मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन, कौन सी गाइज? संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। ठीक है, और बात करें इसी के बारे में, जब दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी था, उसके काल के अंदर से जालौर के राजा नाम आता है कानड़ देव, और कानड़ देव का भतीजे का नाम रहता है सातल देव। उसका अधिकार हुआ करता था इसके ऊपर। इसकी श्रेणी के बारे में बात करें ना गाइस, तो ये कौन सी श्रेणी कहा जाता है? ये दो श्रेणियों से संयुक्त आपको देखने को मिलेगा। एक तो गिरि दुर्ग मिलेगा आपको, ठीक है, और दूसरा आ जाता है वन दुर्ग। ये दोनों सब चीज़ें इसके अंदर से देखने को मिल जाती हैं। और बात करें इसके बारे में, जब अलाउद्दीन खिलजी है ना, अलाउद्दीन खिलजी जालौर पर आक्रमण करता है। आक्रमण करने के लिए जब से रवाना होता है तो जो वहाँ पर क्या होता है, सातल देव से उनका संघर्ष होता है। संघर्ष होने के बाद में अलाउद्दीन की जो सेना का जो नेतृत्व करते हैं, नाम आ जाता है कमालुद्दीन। उनसे कमालुद्दीन गुर्ग से किया जाता है, जिसके अंदर से उनके सुल्तान है जो सेनापति, जिसमें नाम आता है नाहर खां, और दूसरे आते हैं भोज हैं, वो दोनों मारे जाते हैं। इसके दुर्ग के अंदर से जब जाते हो तो यहाँ पर एक जल स्रोत मिलता है। कौन सा मिलता है? जल स्रोत। उस जल स्रोत के बारे में बात करें तो नाम याद रखना, नाम आ जाता है भांडेलाव तालाब, यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जब इसके ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है, उस समय इसके पेयजल स्रोत को ये क्या कर देता है, गोमांस से दूषित कर देता है। मतलब उसके अंदर से गाय का मांस मिला देता है, जिसके कारण वहाँ का जो पानी है वो गंदा हो जाता है। ठीक है, एक नाम और आता है, बहुत बार चर्चा में पूछा जाता है, भांवला पवार। भांवला पवार था नामक व्यक्ति होता है, उसके द्वारा यहाँ पर विश्वासघात किया जाता है गाइज। ठीक है, इसमें एक साका होता है, उस साके के बारे में और देख लो गाइज। साका कब होता है? साके के बारे में बात करें तो इसके अंदर से 1308 में होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है देखो, ये सिवाना दुर्ग आ जाता है। सिवाना दुर्ग के ऊपर से अधिकार बात करें तो किसका रहता है? वीर सातल देव का रहता है।
सातल देव, और इसके साथ में जाता है सोम। ये दोनों क्या करते हैं, यहाँ पर केसरिया करते हैं। रानी का नाम बात करें तो नाम याद रखना, रानी का नाम आता है रानी मेणादे। इनके नेतृत्व के अंदर से जोहर किया जाता है, ठीक है। और इधर आक्रमण कौन करता है, इधर आक्रमण करता है एके, ठीक है गाइस। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आक्रमण कर देता है। 1308 के अंदर से अलाउद्दीन खिलजी इसके ऊपर अधिकार कर लेता है। अधिकार करने के बाद में इसका नाम बदल देता है। नाम बदला गया तो नाम याद रखना क्या था, खेराबाद। खेराबाद नाम बदला, ठीक है। किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बदला जाता है 1308 के अंदर से। इसके अन्य नामों के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। एक हेडिंग डालो, अन्य नाम। अन्य नाम कौन कौन से हैं वो सारे देखेंगे गाइज। तो अन्य नाम कौन कौन से हैं, पहला तो नाम याद रखना यहाँ पर आ जाता है इसका अणखलो। क्या नाम आता है, अणखलो, इसका एक नाम देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं इसके साथ में अणखड़ो सिवाणो, इसको कहा जाता है, याद रखना अणखड़ो सिवाणो, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, एक नाम और आ जाता है कुंभा दुर्ग, इसको कहते हैं। तीसरा और लिख लो, तीसरा कौन सा आएगा, तीसरा जाता है कुंभ थाना दुर्ग, ठीक है। चौथा बात करें तो इसको कुम्मट दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कुम्मट दुर्ग इसको कहा जाता है। पांचवा बात करें तो जालोर की दुर्ग की कुंजी भी इसको कहा जाता है। जालोर दुर्ग की कुंजी इसको कहेंगे, सिवाना के दुर्ग को कहेंगे। छठा लिखो आप यहाँ पर, मारवाड़, मारवाड़ के राठौड़ों, मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली इसको कहा जाता है। ये इसके अन्य नाम आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सारे के सारे किसके हैं, सिवाना दुर्ग के अन्य नाम आपको देखने को मिलेंगे। पहले अपन ने देखा कि प्रथम शाखा के ऊपर लगभग 1308 के अंदर से अलाउद्दीन खिलजी का है वो अधिकार हो जाता है, उसका नाम बदल देता है। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है, बाद में क्या होता है कि उसके सिवाना का जो दुर्ग है वो वहाँ से छिन जाता है उसके वंशज से, और उसका वंशज वहाँ पर समाप्त हो जाता है कि सिवाना का जो दुर्ग है वो उसके हाथों से चला जाता है। इसके बाद में जो सिवाना पर जो अधिकार रहता है वो किसका रहता है गाइज, मल्लीनाथ राठौड़ का एक भाई रहता है जिसका नाम रहता है जेतामल, ठीक है। और उसके वंशजों का आधिपत्य रहता है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें लिख सकते हो आप। यहाँ पर लिखो, एक की बोले तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद किसका अधिकार रहेगा, याद रखना जेतमाल। वह दूसरा नाम आ जाता है, उसका जो वंशज रहता है मल्लीनाथ राठौड़ का, ये राव मल्लीनाथ राठौड़ का भाई था जेतमल, वो इसके ऊपर अधिकार करता है। जेतमल का अधिकार हो जाता है, ठीक है। बाद में इसके ऊपर इनका जो जेतामल है इनका शासन चलता रहता है। लेकिन 1538 की बात आती है, कब की, 1538 की। 1538 के अंदर से नाम एक आता है राव मालदेव। राव मालदेव का अधिकार हो जाता है, और ये एक राठौड़ शासक रहते हैं जिसका नाम रहता है डूंगर सिंह को क्या कर देता है, पराजित कर देता है और इस दुर्ग के ऊपर अधिकार कर लेता है, ठीक है। और इसी के साथ में जुड़ा हुआ है राव मालदेव ने गिरी सुमेल का युद्ध किया था, उसके बारे में अपन जानकारी अब देखते हैं। इस गिरी सुमेल के युद्ध के बारे में बात करेंगे अपन। सबसे पहले देखो, मैं पहले बता देता हूँ कि जब अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो सारे युद्धों के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में देख लो गाइज। गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा जाता है। एक तरफ तो आते हैं राव मालदेव, कौन होते हैं, मालदेव रहते हैं, और इधर रहता है कौन, शेरशाह। शेरशाह के मध्य ये लड़ा जाता है। कब लड़ा जाता है ये भी याद रखना, जनवरी की बात आती है,
और जनवरी में कब 1544 के मध्य इसको लड़ा जाता है। और जब गिरीश हिमल का युद्ध होता है उस समय सिवाना के किले को आश्रय के अंदर से लिया जाता है, ये भी याद रखना। ठीक है। चंद्रसेन ने क्या किया, ये चंद्रसेन किसका पुत्र था? चंद्रसेन था राव मालदेव का। उसने भी यहाँ पर क्या सिवाना को किले को केंद्र बनाकर मुगल शाह जो अकबर था, मुगल शासक नाम आता है, अकबर की सेना के साथ में लंबे अरसे तक प्रतिरोध चलता रहा था। ठीक है गाइस। जब इसके ऊपर मुगल अधिपत्य हो जाता है उस समय अपन बात करें तो मुगल अधिपत्य आने के बाद में क्या होता है कि अकबर ने क्या किया, राव मालदेव है और उन राव मालदेव का एक पुत्र आता है जिसका नाम आता है रायमल। रायमल को वो क्या कर देते हैं, सिवाना दे देते हैं। और बाद में ये किला था, रायमल का एक पुत्र आता है जिसका नाम था कल्याणमल, राठौड़ के अधिकार में आ जाता है गाइज। ये ज़्यादा कोई खास इसके बारे में है नहीं। बाद में बात करते हैं 1585 की, 1585 नहीं 1582 की बात करते हैं। 1582 के अंदर से क्या होता है, मारवाड़ का एक शासक रहता है, नाम रहता है उसका मोटा राजा उदय सिंह, और उससे अकबर के साथ में क्या हो जाती है, कोई अनबन हो जाती है। अनबन होने के कारण क्या करता है अकबर, यहाँ पर सेना लेके आ जाता है और आक्रमण कर देता है। आक्रमण करने के बाद में क्या होता है कि जो कल्लाजी राठौड़ हैं वो वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं, और हाडी रानी जिनका नाम बात करें तो हाडी रानी के नेतृत्व के अंदर से यहाँ पर स्त्रियाँ जोहर करती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर है वो दूसरा साका संपन्न हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आप लिख सकते हो। देखो अकबर कौन रहता है, उदय सिंह, नाम याद रखना, पूरा नाम रहता है मोटा राजा उदय सिंह। इनसे अनबन हो जाती है। अनबन के कारण क्या करता है अकबर, यहाँ पर दिल्ली बैठा है, ये सेना लेकर आएगा, ये सिवाना है, ठीक है, और इसके ऊपर आक्रमण कर देता है। आक्रमण करने के बाद में क्या होता है, यहाँ पर जो कल्लाजी राठौड़ हैं, कल्ला राठौड़, यह क्या करते हैं, ये करते हैं केसरिया, और जौहर कौन करता है, तो ये हाडी रानी, हाडी रानी है वो जौहर करती है। ठीक है। और दूसरा साका यहाँ पर 1582 के अंदर से हो जाता है। अब बात करते हैं प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थलों के अंदर से आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले बात करें तो नाम आता है कल्ला रमलोद, ठीक है, का थड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करें तो दूसरा आपको यहाँ पर मिलेगी महाराजा अजीत सिंह का दरवाज़ा देखने को मिलेगा। महाराजा अजीत सिंह, अजीत सिंह है का दरवाज़ा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। एक और बात कर लेते हैं, तीसरा नाम आता है हल्देश्वर, हल्देश्वर महादेव मंदिर, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये सारे के सारे क्या प्रमुख स्थल हैं जो देखने लायक माने जाते हैं। जब अपन प्रजामंडल पढ़ेंगे, राजस्थान के अंदर से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसके अंदर से भी क्या था कि जिसको नाम आता है जयनारायण व्यास, जिसको कहा जाता है शेर राजस्थान, उनको प्रजामंडल आंदोलन के दौरान यहाँ पर कैद करके रखा गया था। अब बात करते हैं, इसके दो कथन आते हैं, एक तो अलाउद्दीन खिलजी का कथन आता है, ठीक है, और दूसरा बात करें अपन नाम आ जाता है अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो के बारे में बात करते हैं। अमीर खुसरो का कथन ये था कि ये राजपूत गबन के बहादुर थे, उनके सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए फिर भी ये लड़ते रहे। तो ये दो चीज़ें हैं, एक तो सातल देव और दूसरा नाम बात करें तो सोम चौहान के बारे में कहा जाता है अमीर खुसरो के बारे में कथन। दूसरा कथन के बारे में जिक्र करें, अलाउद्दीन खिलजी का कथन, उन्होंने कहा था कि सिवाना दुर्ग भयानक जंगल में है और इस पहाड़ी दुर्ग पर काफिर सातल देव, जिसके बारे में बात करें तो सिमुर्ग की भांति रहता है यहाँ पर, ठीक है, और उसके कई हज़ार जो काफिर सरदार हैं, काफिर जो सरदार हैं, वो पहाड़ी के ऊपर गिद्धों की भांति उसकी रक्षा करते हैं। ये उसकी सिक्योरिटी के बारे में बताना चाहता है कि किस प्रकार से था, ठीक है ना, इसलिए उसको कहा जाता है कि सिवाना दुर्ग था वो क्या था गाइज, यहाँ पर मारवाड़ राजाओं की संकटकालीन राजधानी था, इसलिए बताया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा सिक्योर था गाइज। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे जितने भी जोधपुर
संभाग के जो दुर्ग हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बाद में अपन स्टार्ट करेंगे नया संभाग जिसका नाम होगा भरतपुर संभाग। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत। क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो।